आज देश की जीवन रेखा कही जाने वाली रेलवे महज रेल नहीं बल्कि देश है। कई देशों से बड़ा देश। अपनी आजादी, संस्कृति और इतिहास के हिसाब से भी ये सच है। अगर कोई कायदे से भारतीय रेल का इतिहास पढ़ ले तो उसे देश के इतिहास की 90% समझ आ जाएगी। रेल ने देश में एकजुटता और संघर्ष के सफर में मील के पत्थर गाड़े हैं। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि देश की पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली, जबकि ऐसा नहीं है। देश में पहली ट्रेन रुड़की और पिरान कलियर के बीच 22 दिसंबर 1851 को चली थी। दरअसल 1837-38 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, अब के उत्तर प्रदेश में भारी सूखा पड़ा था। इसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत कार्यों में काफी पैसा खर्च करना पड़ा। कंपनी के अधिकारियों ने इस समस्या से राहत पाने के लिए गंगा से नहर बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन बीच में पड़ने वाली सोनाली नदी के ऊपर से नहर निकालना बड़ी समस्या थी। इसके लिए ब्रिटिश इंजीनियरों ने सोनाली एक्वाडक्ट बनाकर नहर को नदी के ऊपर से गुजारने की योजना बनाई। पुल निर्माण के लिए खुदाई करनी थी और इसमें काफी मात्रा में मलबा निकालना था, जिसे कलियर में डालने की योजना बनाई गई। फिर इस मलबे को लाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई। इस तरह भारत की रुड़की और पिरान कलियर के बीच भारत की पहली रेल चली। हालांकि इसका सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग न होने के कारण देश की पहली रेलवे बंबई से ठाणे को ही माना जाता है। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे और ठाणे के बीच भाप इंजन और 14 डिब्बे वाली पहली कमर्शियल ट्रेन चली थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत को काम चलाऊ रेल नेटवर्क विरासत में मिला। लगभग 40% रेलवे लाइनें नए बने पाकिस्तान में थी। कई लाइनों को भारतीय क्षेत्र के माध्यम से फिर से जोड़ा जाना था। भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाली 32 लाइनों सहित कुल 42 अलग अलग रेलवे सिस्टम 55,000 किलोमीटर सीमा में मौजूद थे। रेलवे अंग्रेजों के लिए फायदे का सौदा था। रेल कच्चे माल को देश भर से ढोकर इंग्लैंड का खजाना भरने के काम में लग गई। बतौर मजदूरी ही सही, चाहे अनचाहे बहुत से लोगों को दूसरे क्षेत्रों में जाने का मौका मिला।